तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, बेहद दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, चले हम उधर ले चले तुम जिधर, देख दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, ये सौंप कर सब चिंता फिकर, देख दुनिया से हम हो गए बेखबर। सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ओ सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं। ये सब है तेरी खूबियों का असर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, चले हम उधर ले चले तुम जिधर, देख दुनिया से हम हो गए बेखबर। ओम शांति। ओम शांति। मैं आयुष वसुंधरा ब्रह्म कुमारी इस परिवार की तरफ से आप सबका हमारी सीरीज अनुभव के मोती एपिसोड 3 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सब हमारे बीच जुड़े और अपना अमूल्य समय निकाला, इसके लिए आपका सादर शुक्रिया। बेहद खुशी और गर्व के साथ मैं अपने सारे दर्शकों को सूचित करना चाहता हूं कि हमने अपनी श्रृंखला अनुभव के मोती पर ऑडियंस से एक अद्भुत रिस्पांस पाया है और इसलिए मैं उन्हें अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और उन्हें बधाई भी देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी श्रृंखला को सफल और सर्वप्रिय बनाया। अनुभव उम्र से नहीं बल्कि परिस्थितियों से मिलते हैं और परिस्थितियां इंसान को जीने का ढंग सिखाती हैं। सलाह के 100 शब्द से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। इसी उद्देश्य के साथ हम अपनी सीरीज अनुभव के मोती प्रस्तुत करते हैं, जिसके माध्यम से हम आपके बीच कुछ साधारण व्यक्तियों के असाधारण अनुभव पेश कर रहे हैं। किसी ने बहुत खूब कहा है,
यदि आप किसी बच्चे से कहते हैं कि गर्म लोहे को ना छुए, तो हो सकता है कि वह आपके सामने उसे ना छुए, लेकिन बाद में उत्सुकता पूर्वक वह उसे छूने की कोशिश करता है। गलती किसकी है? ना आपकी और ना ही बच्चे की। आपने अपने अनुभव से बच्चे को इसे ना छूने के लिए कहा, लेकिन बच्चे ने जिज्ञासा पूर्वक गर्म लोहे को छुआ। सही और गलत के बीच चयन करने के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है। Experiences are needed so that you can make less mistakes later and become a trustworthy and true leader in every sense. एक छोटा सा किस्सा आप सबके बीच रखता हूँ। वर्षों के अनुभव वाला एक बढ़ई रिटायर होने के लिए तैयार था। उसने अपनी पत्नी और परिवार के साथ एक आराम पूर्वक रिटायर जीवन जीने के लिए हाउस बिल्डिंग बिजनेस छोड़ने की अपनी योजनाओं के बारे में अपने ठेकेदार के साथ संवाद किया। ठेकेदार थोड़ा परेशान हुआ कि उसका उत्कृष्ट और अनुभवी बढ़ई काम छोड़ रहा है, लेकिन उसने बढ़ई से उसके लिए सिर्फ एक घर और बनाने का अनुरोध किया। बढ़ई ठेकेदार की बात मान गया, लेकिन उसका दिल अपने काम में पहले जैसा नहीं था। बढ़ई ने बेमन निष्ठाहीन होकर अपने करियर के अंतिम घर के निर्माण के लिए घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया। यह बढ़ई के करियर को समाप्त करने का एक गलत तरीका था। जब बढ़ई ने घर पूरा किया, तब ठेकेदार घर का निरीक्षण करने आया। ठेकेदार ने घर के चारों ओर देखा और घर से बाहर निकलने से ठीक पहले बढ़ई को घर की चाबी सौंपते हुए कहा, "यह तुम्हारा घर है, तुम्हें मेरा उपहार।" यह बढ़ई के लिए एक बड़ा आश्चर्य था। हालांकि यह एक अच्छा सरप्राइज माना जा रहा था, लेकिन वह अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे अपने अंदर एक गहरी शर्म महसूस हो रही। यदि बढ़ई को केवल यह पता होता कि वह अपना घर बना रहा है, तो वो ये सब अच्छे ढंग से करता। अब बढ़ई को एक ऐसे घर में रहना था जो उसकी अपेक्षाओं से बहुत नीचे है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कर्म का सब खेल है। यह लौट कर तो आएगा। जो तूने कर्म किया, उसका मूल तू ही चुकाएगा। आपके आज के दृष्टिकोण और आज आप जो चुनाव एवं कर्म करते हैं, वही कल आपका जीवन होगा। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों लोग होते हैं। इसलिए हमें अपने विचार और कर्मों को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। कुछ ऐसे ही जीवन के अनुभव हमारे साथ साझा करने आ रहे हैं हमारे आज के गेस्ट डी के अमित भाई जी, अजय भाई जी। He is a graduate from Kurukshetra University, BTech in Civil Engineering and MBA in Real Estate from Delhi. He is a civil engineer by profession since 1991 and is presently associated with Municipal Corporation of Delhi. अजय भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ओम ओम शांति। शांति। हम ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपके कोई प्रश्न हो तो उसे प्लीज चैट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। ओम शांति भाई जी, सर्वप्रथम हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आपकी ब्रह्म कुमारी से जुड़ने की यात्रा कैसे प्रारंभ हुई। ओम शांति। थैंक यू आयुष भाई। ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए मुझे लगभग 3.5 साल हुए हैं। और सबसे पहले अगर यात्रा की बात करें तो मैं 1997 में रोहिणी में एक सेंटर पे गया था मुरली सुनने फर्स्ट टाइम किसी फ्रेंड के साथ। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था, सिर्फ तब से अब तक यही याद है, वो बताते थे परमात्मा ज्योति बिंदु है। तो मुझे ये लगता था ये परमात्मा को ज्योति बिंदु ठीक है तो है, वो उसके पीछे क्यों पड़े रहते हैं। माइंड में हमेशा आज भी, अब तो क्लियर हो गया, लेकिन ये रहता था कि परमात्मा ज्योति बिंदु, उससे आगे व्हाट नेक्स्ट। उसके बाद 2015 के आसपास ओएसिस अपार्टमेंट के रामप्रस्थ में इधर कोई सीनियर सिस्टर आए थे। बहुत चिल्ड वेव चल रहा था, मुझे नहीं पता, उनका भी अटेंड किया था, बड़े खुले में क्लास थी उनकी, लेकिन ये समझ में कुछ नहीं आया था। तो उथल पुथल लाइफ में कुछ शुरू हुआ, तो हमेशा यही रहता था कि दैट टू शैल पास। तो फिजिकल सोशल लेवल पे, जस्ट
आप स्पॉटलाइट, आयुष भाई स्पॉटलाइट कर दीजिए मुझे। जी भाई जी, आप पे है शायद। अब आप कर सकते हैं। अच्छा। उसके बाद फिजिकल सोशल लेवल पे कुछ इश्यूज आने शुरू हुए। चैलेंजेस हर एक के लाइफ में आते हैं, लेकिन होता क्या आत्मा में उसकी पावर नहीं, उनको फेस कैसे करना है, तो सभी हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन हुआ क्या, 97 से 2018, 21 साल बाद लगभग वक्त का पहिया फिर एक बार घूमा। एक डॉक्टर गिरीश पटेल भाई है हमारे, साइकेट्रिक हैं सूरत से, वो इधर होटल में उनका प्रोग्राम था ब्रह्मा कुमारी की तरफ से, उसको अटेंड किया। तो लास्ट में हुआ क्या, 3 दिन का वो प्रोग्राम था। लास्ट में सभी लोग नीचे उनके पास इकट्ठे हो गए, सभी अपने अपने क्वेश्चन पूछने लगे। तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ क्वेश्चन मौका है, ये पूछ सकते हैं हम। तो मैंने पूछा क्या योग बल से या किसी तरह से किसी कोई थॉट प्रोसेस को किसी को चेंज कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा यस। तो कोई क्वेश्चन नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस यह ठीक है। उन्होंने कहा कि बाहर एड्रेस लिखे हुए हैं, आप जाके 6:30 बजे सेंटर पे जा सकते हैं। तो कुछ भी नहीं पता था, चले गए। हुआ नहीं आयुष भाई? यस, थैंक यू। 6:30 बजे सेंटर पे पहुंच गए, दीदी ने कुछ समझाया भी, लेकिन वहां हुआ क्या कुछ भी समझ नहीं आया। लेकिन ये ठीक है, करके देखते हैं, क्या पता यही अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो। ये हमेशा से मेरी एक थिंकिंग रही है। और उस समय तो इतना जुनून था कि नींद में भी आत्मा नजर आती थी, और हमेशा यही रहता था कि मुरली सुनने जाता है। उस समय हम फिजिकल योगा करते थे। तो शुरू में यह था कि कुछ एक दो तीन दिन फिजिकल योगा किया करेंगे, 2-3 दिन अपना ये वाला योग किया करेंगे। लेकिन फिर हफ्ते 15 दिन में पता चला है तो ये डेली करना होता है, तो इस हिसाब से अपनी यात्रा शुरू। जी भाई जी। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्म कुमारीज में राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है, तो क्या राजयोग मेडिटेशन सीखने से पहले और उसको अपने जीवन का एक हिस्सा बनाने के बाद आपको अपने जीवन में क्या अंतर महसूस हुआ? अंतर की बात करें तो काफी अंतर आया है। पहले तो क्या है, हमको नॉलेज ही नहीं होती है कि करना क्या है क्या नहीं करना। सबसे बड़ी चीज है नॉलेज। हमारे मन में हमेशा वेस्ट आता है, नेगेटिविटी आती है। और जब भी रियल लाइफ में कोई भी चैलेंज आता है छोटा बड़ा, तो हम सभी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है काम कैसे रहना है, हमें शांत कैसे रहना है। अच्छा, सभी के अंदर मुझे लगता है खालीपन होता है कि पता नहीं क्या चाहिए, सब कुछ है लेकिन कुछ ना कुछ चाहिए। यहाँ आने के बाद वो खालीपन खत्म हुआ है। जैसे कह सकते हैं, पाना था सो पा लिया, पाने को कुछ ना रहा। गलत सही की पहचान हो गई है। हम विकर्म क्या होते हैं, पाप क्या होते हैं, उनको कैसे दग्ध करना है, उनको कैसे खत्म करना है, उन पर विजय कैसे पानी है, कैसे हम मनुष्य से देवता बन सकते हैं, उसकी पढ़ाई यहाँ पढ़ाई जाती है। उससे क्या, नॉलेज के आधार पर हमारे फिर कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं। अच्छा, समस्याएं तो वही होती है, लेकिन उनको देखने का नजरिया बदल जाता है। हम कितना भी बिजी रहे, लेकिन लाइट रहते हुए अपने डेली रोजमर्रा के काम कर सकते हैं। लाइट रहते हुए रोजमर्रा के काम कर सकते हैं। परिस्थिति आती है, उनको क्रॉस कैसे करना है, सहजता से क्रॉस कैसे करना है, निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे चेंज करना है, वो यहाँ पर परमात्मा हमको ब्रह्मा कुमारी के माध्यम से बताते हैं। लेकिन होता क्या है, हम कोशिश करते रहते हैं, मन में अगर वेस्ट और निगेटिव है उसको खाली करने के लिए, उसको एक डायरेक्शन देने की, लेकिन उसकी टेक्निक ही हमको नहीं आती। वो टेक्निक होती है, उसको हम पॉजिटिविटी से हमको फिलअप करना है, उसके कनेक्शन, परमात्मा के कनेक्शन से उसको उसको फिल करना है माइंड को। अगर हम क्योंकि माइंड जो आइडल नहीं रह सकता कभी भी। तो जी यही भाई है, जी जी। परमात्मा भी कहते हैं, क्योंकि आपका काम है मुझे याद करना, और मेरा काम है तुम्हारे सारे काम करना। जी भाई जी। बहुत सुंदर भाई जी। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि राजयोग को सहज बनाने के लिए हमें खान पान में क्या चेंजेस लाने पड़ते हैं, क्योंकि लोगों को आजकल के जीवन में मेडिटेशन के द्वारा अपने जीवन में शांति तो अवश्य चाहिए,
परंतु वही लोग अपने खान पान में कोई चेंजेस नहीं लाना चाहते। इस पर थोड़ा आप प्रकाश डालें। तभी हम जानते हैं, कहते आए हैं, लेकिन हम समझते नहीं है। हमारी लाइफ में ये बहुत बड़े इशू है, हम कहते कुछ है लेकिन उसको समझते नहीं है, और कंट्राडिक्शन बहुत है कहने में। जैसा अन्न वैसा मन हम कहते हैं, लेकिन वो कैसे, किसी को कोई नॉलेज नहीं है। उनका किसी का फॉल्ट भी नहीं है, क्योंकि उनको या तो बताया नहीं जाता, या उनकी सीखने की इच्छा नहीं है, या अगर कोई सीखना चाहता है तो उनको रास्ता नहीं पता कि कहाँ से कैसे क्या पता चलेगा। अब शुरू में जब हमने ज्वाइन किया, फिर पता चला कि प्याज लहसुन यहाँ छोड़ना होता है। तो शुरू में मुझे भी लगा यार तो कुछ ज्यादा हो रहा है, प्याज लहसुन उससे क्या फर्क पड़ना है। तो मेरी एक सिस्टर है, कजन, उन्होंने कहा भैया प्याज लहसुन आप छोड़ो, उससे बहुत फायदा होगा। तो वो बात तो माइंड में बैठ गई। अब मैं आपको एक परमात्मा की ये शक्ति का चमत्कार छोटा सा बताता हूँ। मैंने घर पे कहा कि प्याज लहसुन मैं छोड़ना चाहता हूँ, आप बना सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं खुद आई विल प्रिपेयर माई सेल्फ। चमत्कार देखिए, बाबा को याद करके बोला था। बाबा मीन्स हमारे भोले बाबा, शिव बाबा, परमात्मा को याद करके, तो नेक्स्ट डे से वो स्टार्ट हो गया। तो बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे परमात्मा हमारी कदम कदम पर मदद करता है। अब शिवानी दीदी हैं, वो भी कहते हैं कि जैसा ये हमारा शरीर एक वो नहीं है, कब्र नहीं है, नॉन वेज जैसे खाते हैं तो सब कुछ कब्र में पेट के अंदर जैसे जाता है, तो हमारे वाइब्रेशन जैसे खाना बनाने में होंगे वैसा ही हमारा मन होगा। मार्केट में क्या है, कोई गुस्से में बना रहा है, इरिटेट हो रहा है, या फिर कोई क्रिमिनल है, गुस्से में है, क्या है, वो सारे वाइब्रेशंस और वाइब्स उसमें जा रहे हैं, और वो हमारे विचारों को, कर्मों को प्रभावित करते हैं। अब प्रसाद हो गया, प्रसाद है और घर के खाने में क्या फर्क है। प्रसाद एक चम्मच होता है, मंदिर का हम कितनी श्रद्धा से खाते हैं। तो हम घर के खाने को भी प्रसाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। होना क्या है, सिर्फ परमात्मा का हमें यथार्थ पहले पता होना चाहिए, परमात्मा कौन है। परमात्मा की याद में बनाया हुआ, परमात्मा को भोग लगाकर परमात्मा की याद में खाया हुआ वही प्रसाद है। और जब वो होगा तो हमारे विचार तो ऑटोमेटिक हमारे शुद्ध होंगे, कोई विक्रम नहीं होगा, हमारे मनसा वाचा कर्म सभी प्योर होते चले जाएंगे। तो खान पान का बहुत गहरे से अंतर है। अगर हम चाहें हम खान पान में कोई परिवर्तन ना करें, और हम योगी और एक लाइफ स्टाइल, उस तरह की स्पिरिचुअल लाइफ हम लीड करने की कोशिश करें, तो दैट इज इम्पॉसिबल। जी भाई जी। इसके अलावा भाई जी एक बड़ी फेमस लाइन है, हमारे मन की स्थिति परिस्थिति पर निर्भर नहीं करनी चाहिए। इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें, क्योंकि आजकल हम परिस्थितियों से बहुत घबराते हैं और उसके वश में आ जाते हैं। क्या इसका हमारी आत्मिक शक्ति से कोई रिलेशन है? क्या आपको कभी परमात्मा शक्ति की अनुभूति हुई है? कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मन की स्थिति और परिस्थिति से रिलेटेड प्लीज बताएं। परिस्थितियां हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती एक्चुअली, हमें परिस्थितियों के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। परमात्मा कहते हैं कि मोल्ड होने वाला ही रियल गोल्ड है। परिस्थितियां, दुनियादारी हमारे हिसाब से नहीं चलेगी, हमें उसके अनुसार मोल्ड होना पड़ेगा, उसमें जो बेस्ट है वो लेना पड़ेगा। परमात्मा ज्ञान का सागर है, हम आज तक पढ़ते आए, लेकिन कैसे ज्ञान का सागर है हम ये नहीं जानते। हम दर दर भटकते रहे, तेरी बूंद को जो तरसते रहे, तेरी बूंद को जो तरसते रहे थे, पिलाया इश्के दरिया ही सारा। परमात्मा से मिलने के लिए हम तरसते रहते थे, लेकिन अब वो सारा उस पूरा का पूरा दरिया हमारे पास आ गया, परमात्मा खुद हमारा हो गया है, डेली हमको ज्ञान देता है। तो ज्ञान के आधार पर हम कह सकते हैं परिस्थिति को हैंडल करना पड़ता है। हम कैसे हैंडल कर सकते हैं परिस्थितियां, तो परिस्थिति पराई पराई स्थिति है, वो हमारी है ही नहीं, तो वो तो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगी ना। अब शिवानी दीदी का जो सुनते हैं भाई बहन, उनको आइडिया होगा कि वो एक एग्जांपल देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति क्रोध करता है 4 व्यक्तियों के सामने, तो चारों का रिएक्शन अलग अलग होता है। इट मीन्स क्या है, उनकी मन की स्थिति पर कोई ज्यादा करेगा, कोई कम करेगा, कोई बिल्कुल नहीं करेगा। इट मीन्स है कि उनकी पर्सनल जो स्टेज ऑफ माइंड है, स्टेटस ऑफ माइंड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है सारा। अब एक बाबा का वरदान है, जो मैं मतलब उस समय पुरानी बात थोड़ा सा बताता हूँ, उस समय बहुत जो चढ़ा हुआ था, या मैं उसको प्रैक्टिस करता था। परमात्मा का वरदान है, तूफान को तोहफा समझ, सहज क्रॉस करने वाले, संपन्न संपूर्ण भाव।
इस वरदान ने कुछ परिस्थितियां ऐसी आई जिसने काफी मदद की। परमात्मा की मदद कहें या कहें परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा के ज्ञान की वजह से उन परिस्थितियों को हम क्रॉस कर पाए। जैसे एक बार क्या हुआ, नॉलेज में आई थिंक साल 6 महीने हुए होंगे, 6 महीने हुए होंगे। एक बार रात को 1 बजे कॉल आया वाइफ का, मैं आई वाज नॉट एट होम, कि वो बेटे को पुलिस ले गई है। तो पहले तो नींद में थे, रात को 1 बजे, तो समझने में थोड़ा टाइम लगा। ये बात 16 ईयर ओल्ड, अब उन्होंने पुलिस में ना कुछ बताया ना कुछ। अब थोड़ा समझने की कोशिश की, थोड़ा समझ में आया। अब हम थाने पहुंचे, बाहर वो कंप्लेनेंट मिला, उसने थोड़ा सा बताया, लेकिन पूरा मामला क्लियर नहीं हुआ क्या है क्या नहीं। पुलिस वालों ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। ही वॉज इन लॉकअप, उससे मिल भी नहीं सकते थे। अगले दिन सुबह मिले पुलिस वाले, एसएचओ, वो कोई कोऑपरेट तो करता नहीं, उनका बिहेवियर या एटीट्यूड ही इस तरह का होता है। मैंने कहा इसमें क्या किया है, ऐसा क्या है? तो उन्होंने कहा कुछ तो किया होगा, तुम्हारे तुम्हारे बेटे की क्यों कंप्लेंट हुई है? कुछ ना कुछ तो किया होगा ना, करने वाले कोई बेवकूफ थोड़ी है, उन्होंने दूसरे की तो कंप्लेंट नहीं की। अब वो परिस्थिति ऐसी थी, लेकिन आई वाज क्वाइट काम, शांत था कि परमात्मा हमारे साथ है। और ये स्लोगन माइंड माइंड चल रहा था, देखिए क्या परमात्मा ने क्या तोहफा भेजा है, तूफान को तोहफा। ये गिफ्ट आया है मेरे लिए, खिलौना आया है, इसको, ये आराम से क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा का सब कुछ है, हमारा कुछ है ही नहीं। जब परमात्मा को अर्पण करके चलते हैं, वी आर ओनली ट्रस्टी। तो परमात्मा का, जब हमने गलत नहीं किया तो वो हमारे साथ क्यों करेगा? कोई कार्मिक अकाउंट होगा, ठीक है, हो जाएगा। तो वो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था एक तरह से कि ये ऐसा पहले नहीं होता था, ये कैसे हूँ। हालांकि पूरे एपिसोड में मैं बताऊं, ये करीब 12 घंटे एपिसोड चल रहा था, अगले दिन दोपहर के 12-1 बजे तक। एक दो बार जरूर आंसू आए थे कुछ सेकंड्स के लिए, कि क्या होगा, कुछ हो गया तो, फ्यूचर, कोर्ट केस, ये वो। तो अल्टीमेटली फिर सुबह 3-3:30 बजे घर पर आए, अपना अमृत वेला बहुत अच्छे से किया, सेंटर भी गए, मुरली सुनी। अगले दिन आरडब्ल्यू में बात की, तो उन्होंने उसके साथ मीटिंग रखाई। तो कुल मिला के जो पता चला वो ये था कि ये मोलेस्टेशन का केस था, और वो लेडी डॉक्टर थी कंप्लेनेंट, उसने मोलेस्टेशन का चार्ज उस पर लगाया था। उनकी एक बीएमडब्ल्यू थी, तो उन्होंने कहा कि बीएमडब्ल्यू पे ये स्क्रैच मारता है, स्क्रैच मारे हैं, कुछ लिखता है हमारी वॉल्स पर, हमारे सामने खड़ा होता है बाइक पर, इस तरह के वो आरोप थे। तो हालांकि किसी लिंक के थ्रू ही कराया गया था, ऐसे तो पुलिस एक्शन नहीं लेती है। अल्टीमेटली बात हुई आरडब्ल्यू में, उन्होंने कहा ठीक है। तो लेकिन जो भी बातें हो रही थी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं तो उनको यह आकाश देता रहा कि ये भी चलिए, कोई ये भी अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा, परमात्मा वो देखेगा। तो अपना जो भी बाबा का ज्ञान है, वो ये निर्दोष है, तो ये उसकी जिम्मेदारी है। उसके बाद उन्होंने डिमांड की अल्टीमेटली 1.5 लाख रुपए की, कि बीएमडब्ल्यू में लॉस हुआ है, ये वो। मैंने कहा ठीक है, कोई बार्गेनिंग नहीं, नहीं कुछ नहीं। मैंने वाइफ को फोन किया, मैंने कहा चेक बुक लेके आ जाओ, कोई आर्गुमेंट नहीं करना है। वो आए, चेक दे दिया, एक एग्रीमेंट लिखा गया, वो जाके हमने थाने में दिया, और वो लगभग अराउंड आफ्टर 12 आवर्स ही वाज बैक। तो उसके बाद मैंने दीदी को फोन किया कि आज दीदी एक पेपर आया था, दीदी ने कहा कि अच्छा अजय भाई कैसे पास किया? तो मैंने कहा बहुत अच्छे से। तो इट वाज वेरी सेटिस्फाइंग मोमेंट फॉर मी। बट पिक्चर अभी बाकी है, वो एपिसोड खत्म नहीं हुआ था। उसके बाद क्या है, फैमिली वालों को ये तकलीफ थी कि उसके खिलाफ लीगल एक्शन होना चाहिए। बेटा भी, सभी लोग उसके उसमें थे कि, लेकिन मुझे ये था कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने सबको कहा ना ही मेरे पास एनर्जी है, ना ही टाइम है, ना मेरे पास पैसा है, ना ही परमात्मा ने सिखाया, कोई कार्मिक अकाउंट था, पूरा हो गया, एपिसोड खत्म हो गया, फुल स्टॉप लग गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ शांति चाहिए। अब एक बार का बताता हूँ, इसी में मैं एक दिन ओआरसी में था। ओआरसी हमारा ओम शांति रिट्रीट सेंटर जो मानेसर में है। तो बेटे का फोन आया, नहीं नहीं पापा ऐसा नहीं, तुम्हें एक्शन जरूर लेना चाहिए।
तो लेके उस दिन मैं इतना डिस्टर्ब था जितना आज तक नहीं, मतलब पूरे एपिसोड में मैं नहीं हुआ, लेकिन उस दिन बहुत डिस्टर्ब था। अब मैंने यीशु दीदी को फोन किया कि मुझे कंसल्ट करना है अभी। यीशु दीदी ने मुझे किसी से मिलवाया, उन्होंने कहा जी भाई आप योग कीजिए। उन्होंने अमृत वेला योग बताया 21 दिन के लिए। मैंने वो योग किया तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सब ठीक हो गया। इसके अलावा ऑफिस में भी कुछ पेपर्स आए, लास्ट ईयर भी बाकी आए, तो बाबा की मदद का जो है अनुभव वो होता है। लेकिन वही है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो और भी अच्छा हुआ, क्योंकि ड्रामा जो है कल्याणकारी है, उसमें किसी का अकल्याण हो ही नहीं सकता। लेकिन ये हमारा अज्ञान है जो हम नहीं उसको देख पाते हैं, या हमारा निश्चय नहीं होता है परमात्मा पर। लेकिन परमात्मा अपने तरीके से हेल्प करता है, अपने समय पर हेल्प करता है, अपनी कंडीशंस पर हेल्प करता है। और अगर हम बाद में देखते हैं तो वो जरूर कहीं ना कहीं वो सब हमारे भले में होता जो होता है। जी भाई जी, आपका एक्सपीरियंस से मेरे को ये सुन के भी लगा आपने अमृत वेला उस दिन भी नहीं छोड़ा। इसी से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी निकलता है कि जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन को अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा कैसे बनाए। और क्योंकि आजकल इंसान बहुत बिजी हो गया है, उसके लिए एक जगह शांति से बैठना मानो पहाड़ तोड़ने के बराबर हो, तो मेडिटेशन को अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा कैसे बनाया जाए। देखिए मेडिटेशन क्या है, हमको माइंड को डायरेक्शन देना होता है। हम कहते हैं हमारा मन, लेकिन हम मन के गुलाम है। जबकि हमारा मन है तो हम, मन हमारा गुलाम होना चाहिए। हम आत्मा के गुलाम हमको होना चाहिए, आत्मा कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन मन हमको कंट्रोल करता है। हमारा हाथ मेरा शरीर, तो ये मैं कौन है, ये मैं कुछ ना कुछ तो है। उस मैं को जिस दिन आप पहचान जाएंगे और रियलाइज करेंगे, उसको अच्छी तरह से जानेंगे, वहीं से परिवर्तन स्टार्ट हो जाता है। सारा करेक्शन, सारा नॉलेज का यही है। लेकिन हम क्या है, आत्मा सब जानते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या है, गीता सब पढ़ते हैं, लेकिन उसके रहस्य को नहीं समझ पाते हैं। यहाँ राजयोग मेडिटेशन जो सिखाया जाता है, उसमें क्या है, अपनी इंद्रियों पर हमको कैसे कंट्रोल करना है, और इंद्रियों से कंट्रोल करके हम कैसे अपने जीवन को सुगम, सरल, इजी, एलिवेट कर सकते हैं। अब एक 5 मिनट के अंदर लगभग 30 विचार हमारे माइंड में आते हैं, जिसमें 27 विचार या तो पास्ट के होते हैं या फ्यूचर के होते हैं। वो सब वेस्ट और निगेटिव है। वेस्ट निगेटिव हमें, जैसे मैंने कहा, एक पॉजिटिविटी से ही फिलअप कर सकते हैं। पॉजिटिविटी क्या है, हमें परमात्मा की याद में रहना है, परमात्मा की याद में रहना है। परमात्मा को याद करते हुए, ये सहज राजयोग है, परमात्मा को याद करते हुए, परमात्मा से शक्तियां लेते हुए अपने रोजमर्रा के कार्य अगर हम करेंगे तो हम लाइट रहेंगे, इरिटेट नहीं होंगे, हमें शक्ति भी मिलती रहेगी। और जो भी हमारा घर, ऑफिस, जो कुछ भी है, वो हमारा सेवा स्थान है। क्योंकि हमें, हमारा कुछ है ही नहीं, सब कुछ परमात्मा को समर्पण कर दिया, हमारा कुछ है नहीं। जैसे मैंने कहा, हम वी आर ट्रस्टी। तो हम अगर आधा घंटा भी डेली निकालेंगे, और जो ये कहते हैं मैं टाइम नहीं निकाल सकता, वो बिल्कुल गलत है। वो करना ही नहीं चाहते, जो नहीं करना चाहता वही। टाइम मैं बताता हूँ, टाइम मेरे पास पहले भी 1 मिनट नहीं था, आज भी 1 मिनट नहीं है, तो टाइम कहाँ से निकला। होता क्या, जो लीकेजेस है, वी हैव टू स्टॉप दैट लीकेजेस ओनली, और वो सब हो जाता है अगर हम चाहते हैं। एक ओम शांति ओम पिक्चर है, शाहरुख खान का एक डायलॉग है उसमें, मैं उसको कोट करता हूँ हमेशा। जब तुम किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। और सभी है, जो एम ऑब्जेक्ट कोई भी फिक्स करता है तो उस एम ऑब्जेक्ट के पीछे जाते हैं, उनको वो मिलता भी है। तो ये है, बस कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। सहज राजयोग मीन्स कनेक्शन, परमात्मा से कनेक्शन, आत्मा परमात्मा का कनेक्शन हमको रखना है, और कुछ नहीं है। अब वो एक बताना चाहूंगा इसमें मैं, अगर हम इसको करेंगे तो इसके रिजल्ट्स हमें लगभग 15-20 दिन के अंदर ही हमको इसके मिलने शुरू हो जाते हैं। फिर हमें महसूस होता है उसके आगे जमाने की दौलत है क्या, झूठी दुनिया की शानो शौकत है क्या। ओम शांति।
जी भाई जी। भाई जी, मैं सारे दर्शकों की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया। भाई जी, हमें ये विश्वास है कि आपका अनुभव हम सबको प्रेरणा देगा। भाई जी के अनुभव से हमें ये सीख मिलती है कि अनुभव उम्र का नहीं, अपितु परिस्थिति का खेल है। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में जितनी देर तक जाता है, वह उतना ही बड़ा खिलाड़ी बन जाता है और वो उसकी आत्मशक्ति का साक्षात प्रतीक होता है। भाई जी का अनुभव इस बात का भी साक्षी है कि परमात्मा के वरदान उसके उन बच्चों के लिए कारगर हैं जो उन्हें सेकंड से भी पहले याद करें और परिस्थिति आने पर उन वरदानों द्वारा अपनी आत्मशक्ति का अनुभव करें। अंत में मैं केवल यही मैसेज देना चाहूंगा कि तूफान को तोहफा समझ सहज क्रॉस करने वाले संपन्न संपूर्ण भव, विपरीत परिस्थिति में भी हमें परमात्म शक्ति का अनुभव करना चाहिए और अपने मन को समझाना चाहिए कि मेरी चाहत का तुझको सिला मिल गया है, अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया है। हमारे साथ जुड़े सभी भाई बहनों का और बाकी सभी दर्शकों का मैं पुनः हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो हमारे साथ जुड़े। हम आपसे फिर मिलेंगे अपनी सीरीज अनुभव के मोती एपिसोड 4 में एक नए मेहमान के साथ। हम सभी 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे और देही अभिमानी स्थिति का अनुभव करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू आयुष भाई, सभी का धन्यवाद। मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया, मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया, अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया, मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया, अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया, मेरी चाहत का। जितना चाहा था उससे अधिक पाया है, जितना चाहा था उससे अधिक पाया है, जितना चाहा था उससे अधिक पाया है। लोग जिस हाल में मरने की दुआ मांगते हैं, बाबा उस हाल में हमको जीना सिखलाते हैं। मेरा मुरझाया जीवन कमल खिल गया, मेरा मुरझाया जीवन कमल खिल गया, अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया, मेरी चाहत का। उसके आगे ज़माने की दौलत है क्या, उसके आगे ज़माने की दौलत है क्या, झूठी दुनिया की ये शानो शौकत है क्या, झूठी दुनिया की ये शानो शौकत है क्या, झूठी दुनिया की ये शानो शौकत है क्या। बुलबुलें कुर्बान होती है गुलशन चमन के वास्ते, क्या हो गया अगर मर गए खुदा के वास्ते।
उसको पाकर ज़मीं आसमां मिल गया, उसको पाकर ज़मीं आसमां मिल गया। अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया मेरी चाहत का। चल के सागर ही प्यासे के पास आ गया, चल के सागर ही प्यासे के पास आ गया। झूम कर दिल कहे जो पाना था पा लिया, झूम कर दिल कहे जो पाना था पा लिया, झूम कर दिल कहे जो पाना था पा लिया। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। एक झलक में ये सारा जहां मिल गया, एक झलक में ये सारा जहां मिल गया। अब क्या मांगू मुझको